प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी विषय हिंदी से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5th की पाठ संख्या 5, जिसका नाम है अनोखी सोच। इस पाठ में बताया गया है कि कुछ लोग तो शारीरिक बल से अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है बुद्धि का बल। यानी कि आप शरीर से तो मजबूत हैं, शारीरिक बल आप में बहुत है, लेकिन यदि आप में बुद्धि नहीं है तो आप किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास वास्तविक बल होता है। यानी कि जो जीवन के जो सभी कार्य हैं हमें बुद्धि से ही करने जरूरी होते हैं। बुद्धिमान लोग आपसी सहयोग और समन्वय भावना से काम लेते हैं, जबकि बुद्धिहीन लोग अपने बल का दुरुपयोग करते हैं और जीवन में हमेशा असफल होते हैं। कठिनाई के समय बुद्धि ही मनुष्य को राह दिखाती है। यानी कि जब भी आप कठिनाई में होते हो, कोई परेशानी में होते हो, तो आपको आपके जो जीवन में कठिनाइयाँ आती है उसमें आपका बुद्धि ही हमेशा सच्चा मित्र बनकर आपका साथ देती है। इस कहानी में बुद्धि की महत्वता को दिखाया गया है। यानी कि इस कहानी में बुद्धि को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार इस कहानी में बुद्धि की महत्वता को बताया गया है और यह दिखाया गया है कि बुद्धि बल और आपसी सहयोग के कारण देवतागण दानव से किस प्रकार से श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि जो बुद्धि का बल है और जो आपस में जो सहयोग की भावना है, इन दोनों भावनाओं को अगर मिला दिया जाए तो जो देवता लोग हैं वह दानव से किस प्रकार से जीत हासिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये पाठ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। एक बार दोनों पक्ष मिलकर प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन होता है? जो पक्ष और विपक्ष के बीच में न्याय करता है। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। यानी कि उनको जो इज्जत से बोला जाता है, जो वहाँ के प्रजापति होते हैं, जो न्याय करते हैं, उनको कहा गया है मान्यवर। और कहा गया है कि हम दोनों आपकी संतान हैं, कि बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। यानी कि जो दानव बड़े हैं बुद्धि में या फिर देवता बड़े हैं। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। यानी कि अब प्रजापति थोड़े से मुश्किल में पड़ गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाते हैं। यानी कि अब जो प्रजापति है वो मन में सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से देवताओं को बड़ा बताऊं और किस प्रकार से दानवों को बड़ा बताऊं। कभी देवता नाराज हो जाते हैं और कभी दानव नाराज हो जाते हैं और इस प्रकार इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। बहुत टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। यानी कि प्रजापति सोच रहे हैं कि मैं बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब प्रजापति थोड़े सोच में पड़े हुए हैं और वो इसका उत्तर कल देने की बात कहते हैं। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। यानी कि एक कमरे में देवताओं को बैठाया गया और एक कमरे में दानवों को बैठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। यानी कि ऐसे थाल भिजवाए गए जो थाल बहुत सारी मिठाइयों से भरे हुए थे। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब क्या बात कहते हैं? कौन कहते हैं? प्रजापति। सबसे पहले किनके कमरे में जाते हैं? दानव के कमरे में। जो राक्षस होते हैं उनके कमरे में जाते हैं और कहते हैं, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब जो प्रजापति है वो शर्त रखते हैं कि आपको अपनी कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब आप ही एक बात बताइए कि आप अपनी कोहनी को जब तक मोड़ेंगे नहीं, जब आप अपने मुंह का जो निवाला है उसे अपने हाथ का जो निवाला है उसे अपने मुंह तक नहीं लाएंगे, कोहनी तो मुड़ेगी, दिखती ही बात है। लेकिन प्रजापति ने शर्त रखी है, किसके सामने? दानवों के सामने, कि आपको कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब जो दानव थे उन सभी के सामने ये शर्त रखी गई तो दानव एक प्रकार से परेशानी में आ गए कि समस्या बहुत है। समस्या उनके सामने थी कि अभी इन मिष्ठान को खाएं तो खाएं कैसे। हमारे सामने तो प्रजापति जी ने क्या रख दी? शर्त रख दी। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, वे आमने सामने बैठ गए।
और लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। यानी कि अब देवताओं ने क्या किया कि अपने कमरे की किवाड़ को बंद कर लिया और आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। जो देवताओं का जो उपाय था, वो सुझाव था, वो बहुत अच्छा था। कुछ देर में थाल साफ हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि दो करके देवता आमने सामने बैठ गए और दोनों एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे। तो हाथ तो सीधा का सीधा रहा, कोनी भी नहीं मुड़ी और सबने लड्डू भी खा लिए। तो सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हो हल्ला न शोरगुल, यानी कि किसी प्रकार की किसी ने कोई लड़ाई नहीं की। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। अब दानव को किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि सोचने लगे कि हम यहाँ पर बेकार में ही आए, अगर नहीं आते तो ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, और आ ही गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो वे मुंह खोलकर उसकी ओर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। वे चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। यानी कि अब जो दानव थे वे सभी, उन्होंने भी देवताओं की तरह थोड़ी बहुत नकल करी और उन्होंने भी अपने किवाड़ बंद किए। लेकिन देवताओं ने तो क्या किया था, आमने सामने दो देवता बैठ गए और हाथ सीधे करके दोनों आमने एक दूसरे को लड्डू देने लगे। लेकिन दानवों ने उनका उल्टा किया। दानवों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम लड्डुओं को ऊपर उछालेंगे और अपना मुंह खोलेंगे तो वो जो लड्डू है वो सीधा हमारे मुंह में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड्डू उनके मुंह में जाने की बजाय जमीन पर गिर गए और लड्डुओं का चूरा होने लगा। तो इसी प्रकार वहाँ बहुत शोर होने लगा और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। यानी कि अब जो प्रजापति है वो सब कुछ देख चुके थे कि दानव श्रेष्ठ है या फिर देवता श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, यानी कि सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। यानी कि पूरी तरीके से प्रजापति किसके पक्ष में थे? देवता के पक्ष में। और वो उनकी विशेषताएं बता रहे थे कि उनमें अंदर ये विशेषता है कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, जियो, खुद भी जियो जीवन में और दूसरों को भी जीने दो। इसी प्रकार दूसरी ओर दानवों ने शर्त का पालन तो किया, लेकिन ये लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। इन्होंने लड्डू न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इसी प्रकार जो प्रजापति ने फैसला लिया वह देवताओं के पक्ष में लिया, क्योंकि देवताओं की विशेषता, बहुत अच्छी विशेषता बताई प्रजापति ने, और जो उन्होंने शर्त रखी उसका उन्होंने सहयोग की भावना से पालन भी किया और उन्होंने अपनी शर्त को अच्छे से निभाया भी। इसी के विलोम, यानी कि इसी के ऑपोजिट जो दानव थे, उन्होंने उनकी शर्त का पालन तो किया लेकिन बहुत अलग तरीके से। उन्होंने बहुत अच्छा उपाय नहीं सोचा और वो उपाय, उनका ये जो नियम है वो लागू नहीं कर पाया। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है कि जीवन में कोई भी काम हो वो सहयोग की भावना से, बुद्धि से और आपस में मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य को सहयोग की भावना से करते हैं तो वो कार्य परिपूर्ण होता है। धन्यवाद।